नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं राजस्थान की 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं, हमें कमेंट में जरूर बताएं। आयुष्मान भारत और चिरंजीवी योजना को जोड़कर आज से नया कार्ड वितरण शुरू कर दिया गया है, जिससे अब लोगों को इलाज में ज्यादा सुविधा मिलने वाली है। एक ही कार्ड से सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में कैशलेस इलाज हो सकेगा और पूरी प्रक्रिया को पहले से आसान और तेज बनाने की कोशिश की गई है। कामधेनु पशु बीमा योजना में अब क्लेम देने की प्रक्रिया तेज करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि पशुपालकों को नुकसान होने पर जल्दी राहत मिल सके। विभाग अब ऑनलाइन सिस्टम को मजबूत कर रहा है, जिससे आवेदन से लेकर भुगतान तक का काम जल्दी और बिना ज्यादा परेशानी के पूरा किया जा सके। खाद्य सुरक्षा पोर्टल में सुधार के बाद अब छूटे हुए परिवारों के नाम जोड़ने का काम फिर से शुरू हो गया है। सरकार चाहती है कि कोई भी जरूरतमंद परिवार राशन से वंचित न रहे, इसलिए प्रक्रिया को आसान बनाया गया है, ताकि लोग खुद भी आसानी से अपना नाम जुड़वा सकें और लाभ ले सकें। अब पेंशन लेने वालों के लिए बड़ी राहत की खबर है, क्योंकि डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट अब मोबाइल ऐप से घर बैठे जमा किया जा सकेगा। बुजुर्गों को अब दफ्तर के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, जिससे समय और मेहनत दोनों बचेंगे और पेंशन की प्रक्रिया पहले से ज्यादा आसान और सुविधाजनक बन जाएगी। स्किल डेवलपमेंट को बढ़ावा देने के लिए ITI में नए कोर्स जोड़ने को मंजूरी मिल गई है। इससे युवाओं को नई स्किल सीखने का मौका मिलेगा और नौकरी पाने की संभावना भी बढ़ेगी। सरकार कोशिश कर रही है कि ट्रेनिंग ऐसी हो जो सीधे रोजगार से जुड़ी हो और युवाओं को फायदा पहुंचाए। अब मौसम की बात करें तो अगले 72 घंटों के लिए 12 जिलों में आंधी, बारिश और ओलावृष्टि का अलर्ट जारी किया गया है। लोगों को सावधान रहने की सलाह दी गई है। खासकर किसान और बाहर निकलने वाले लोग मौसम की जानकारी देखते रहे, ताकि किसी तरह की परेशानी से बचा जा सके। मौसम विभाग के अनुसार 2 पश्चिमी विक्षोभ एक साथ सक्रिय हो रहे हैं, जिसका असर 7 और 8 अप्रैल को ज्यादा देखने को मिल सकता है। इससे अचानक मौसम बदल सकता है और कई इलाकों में तेज हवा और बारिश हो सकती है, इसलिए लोगों को पहले से सतर्क रहने को कहा गया है। बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि की आशंका से किसानों की चिंता बढ़ गई है, क्योंकि रबी की खड़ी फसल को नुकसान हो सकता है। कृषि विभाग ने किसानों को सलाह दी है कि वे फसल को बचाने के उपाय करें, ताकि नुकसान कम हो और उनकी मेहनत पर ज्यादा असर न पड़े। जोधपुर में एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक पॉश इलाके में चल रही अवैध ड्रग्स फैक्ट्री का खुलासा किया है। मौके से करोड़ों का माल जब्त किया गया है और कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया है। फिलहाल पूरे मामले की जांच जारी है। निजी स्कूलों पर लगाम लगाने के लिए नई गाइडलाइन जारी की गई है, जिसमें साफ कहा गया है कि अब कोई भी स्कूल अभिभावकों को किसी खास दुकान से किताबें या यूनिफॉर्म खरीदने के लिए मजबूर नहीं कर सकेगा, जिससे अभिभावकों को राहत मिलेगी और खर्च भी कम होगा। स्कूलों की निगरानी के लिए ब्लॉक स्तर पर 3 सदस्यीय टीमें बनाई गई हैं, जो यूनिफॉर्म और किताबों की बिक्री पर नजर रखेंगी। अगर कोई स्कूल नियमों का उल्लंघन करता पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, ताकि सिस्टम में पारदर्शिता बनी रहे और अभिभावकों को परेशानी न हो। कम छात्रों वाले करीब 10,000 सरकारी स्कूलों को पास के स्कूलों में मिलाने की योजना पर तेजी से चर्चा हो रही है। सरकार का कहना है कि इससे संसाधनों का बेहतर उपयोग होगा और बच्चों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। हालांकि इस फैसले को लेकर अलग अलग तरह की राय भी सामने आ रही है। जयपुर मेट्रो के फेज 1D के विस्तार काम की समीक्षा की गई है, जिसमें मानसरोवर से अजमेर रोड तक मेट्रो बढ़ाने की योजना है। इससे शहर में ट्रैफिक कम होगा और लोगों को सफर में आसानी मिलेगी। अधिकारियों को काम को तेजी से पूरा करने के निर्देश भी दिए गए हैं। राजस्थान ने सौर ऊर्जा उत्पादन में देश में अपना पहला स्थान बनाए रखा है और नए प्रोजेक्ट्स को मंजूरी भी दी गई है। इससे आने वाले समय में और ज्यादा बिजली तैयार होगी और साफ ऊर्जा को बढ़ावा मिलेगा, जिससे पर्यावरण को भी फायदा पहुंचेगा और बिजली की समस्या कम होगी। जयपुर में 10 अप्रैल को होने वाले मेगा जॉब फेयर के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया तेज कर दी गई है। इसमें कई कंपनियां हिस्सा लेंगी और युवाओं को नौकरी के अच्छे मौके मिलेंगे। इसलिए इच्छुक उम्मीदवारों से समय रहते आवेदन करने और जरूरी दस्तावेज तैयार रखने की सलाह दी गई है। राइट टू हेल्थ एक्ट को लेकर सरकार और निजी अस्पतालों के बीच बातचीत हुई है, जिसमें दोनों पक्षों ने अपने अपने सुझाव रखे हैं। सरकार चाहती है कि मरीजों को बेहतर इलाज मिले, वहीं अस्पताल अपनी समस्याएं भी बता रहे हैं, ताकि बीच का कोई संतुलित रास्ता निकाला जा सके। गर्मी को देखते हुए जलदाय विभाग ने खास पानी सप्लाई शेड्यूल जारी किया है, जिससे शहर और गाँव दोनों जगह पानी की किल्लत न हो। लोगों से भी अपील की गई है कि पानी का सही उपयोग करें, ताकि सभी तक पर्याप्त पानी पहुँच सके और किसी को परेशानी न हो। उदयपुर और अजमेर में स्मार्ट सिटी के काम को जून तक पूरा करने की नई समय सीमा तय की गई है। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि काम की गुणवत्ता बनी रहे और समय पर पूरा हो, ताकि लोगों को जल्द बेहतर सुविधाएं मिल सकें और शहरों का विकास तेजी से आगे बढ़े।
राजस्थान पुलिस ने साइबर अपराध से बचाव के लिए नया हेल्पलाइन डेस्क शुरू किया है, जिससे लोग आसानी से शिकायत दर्ज करा सकेंगे। इसका उद्देश्य ऑनलाइन ठगी को रोकना और लोगों को जागरूक करना है, ताकि कोई भी व्यक्ति धोखाधड़ी का शिकार न हो और समय पर मदद मिल सके। पर्यटन विभाग ने गर्मी को देखते हुए लाइट एंड साउंड शो के समय में बदलाव किया है, ताकि पर्यटक आराम से इन कार्यक्रमों का आनंद ले सकें। इससे पर्यटन को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है और लोगों को बेहतर अनुभव मिलेगा। खासकर गर्म मौसम में शाम के समय ज्यादा सुविधा रहेगी। राजस्थान यूनिवर्सिटी ने प्रैक्टिकल परीक्षाओं के लिए केंद्रों की सूची और दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। छात्रों को सलाह दी गई है कि वे समय से तैयारी पूरी करें और नियमों का पालन करें, ताकि परीक्षा के दौरान किसी तरह की दिक्कत न हो और सब कुछ आसानी से पूरा हो सके। बोर्ड परीक्षाओं और फसल कटाई को देखते हुए ग्रामीण इलाकों में बिजली कटौती पर रोक लगाने के निर्देश दिए गए हैं। इससे छात्रों की पढ़ाई और किसानों के काम पर असर नहीं पड़ेगा और कोशिश की जा रही है कि इस समय बिजली सप्लाई लगातार और सही तरीके से बनी रहे। राजस्थान के 5 बड़े किलों के जीर्णोद्धार के लिए केंद्र से मिली राशि जिलों को बांट दी गई है। इससे ऐतिहासिक धरोहरों का संरक्षण होगा और पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा, जिससे स्थानीय लोगों को रोजगार के मौके मिलेंगे और राज्य की पहचान और मजबूत होगी। जयपुर और जोधपुर में मिलावटखोरों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए कई डेयरी प्लांट्स पर जांच की गई है। इस दौरान संदिग्ध सैंपल लिए गए हैं और विभाग ने साफ कहा है कि खाने पीने की चीजों में मिलावट करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा और सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। राज्य खेल परिषद ने खिलाड़ियों के लिए स्कॉलरशिप फॉर्म भरने की तारीखों का ऐलान किया है। इससे प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को आर्थिक मदद मिलेगी, जिससे वे बेहतर ट्रेनिंग ले सकेंगे और अपने खेल में आगे बढ़ सकेंगे। साथ ही राज्य और देश का नाम भी रोशन कर पाएंगे। राजस्थान रोडवेज की नई बसों के लिए रूट चार्ट तय कर दिया गया है, जिससे यात्रियों को बेहतर सुविधा मिलेगी। नए रूट से कनेक्टिविटी बढ़ेगी और सफर आसान होगा। खासकर उन इलाकों में जहां पहले बस सेवा कम थी, वहां लोगों को ज्यादा राहत मिलने की उम्मीद है। हाईवे पर इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए चार्जिंग स्टेशन बनाने के लिए जमीन चिन्हित करने का काम शुरू हो गया है। इससे ई वाहनों को बढ़ावा मिलेगा और लोग ज्यादा संख्या में इनका इस्तेमाल कर पाएंगे, जिससे प्रदूषण कम होगा और पर्यावरण को भी फायदा पहुंचेगा। जयपुर नगर निगम ने अवैध अतिक्रमण हटाने के लिए विशेष अभियान चलाया है, जिसमें कई जगहों पर कार्रवाई की गई है। प्रशासन का कहना है कि शहर को साफ और व्यवस्थित बनाने के लिए यह अभियान जारी रहेगा और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्ती बरती जाएगी। सरकारी कॉलेजों में डिजिटल लाइब्रेरी बनाने के लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, जिससे छात्रों को ऑनलाइन पढ़ाई में मदद मिलेगी। इससे उन्हें बेहतर स्टडी मटेरियल मिलेगा और वे घर बैठे भी पढ़ाई कर सकेंगे, जिससे शिक्षा का स्तर और मजबूत होने की उम्मीद है। सड़क सुरक्षा सप्ताह के तहत स्कूलों और कॉलेजों में जागरूकता कार्यक्रम शुरू किए गए हैं, जिसमें छात्रों को यातायात नियमों की जानकारी दी जा रही है। इसका उद्देश्य दुर्घटनाओं को कम करना है, ताकि लोग सड़क पर सुरक्षित तरीके से चलें और नियमों का पालन करना सीखें। आज संकष्टी चतुर्थी का व्रत रखा जा रहा है और सुबह से ही जयपुर के मोती डूंगरी गणेश मंदिर में भक्तों की लंबी लाइनें लगी हुई हैं। लोग श्रद्धा के साथ पूजा कर रहे हैं और परिवार की सुख समृद्धि की कामना कर रहे हैं, जिससे पूरे मंदिर परिसर में खास धार्मिक माहौल बना हुआ है। राजस्थान सरकार ने ग्राम 2026 यानी ग्लोबल एग्रीटेक मीट के प्रचार के लिए देश भर में रोड शो करने का फैसला लिया है। इसका उद्देश्य किसानों को नई तकनीकों से जोड़ना और कृषि क्षेत्र को आधुनिक बनाना है, ताकि उनकी आय बढ़े और खेती को मजबूत दिशा मिल सके आगे। आज से राजस्थान लोक सेवा आयोग की सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा शुरू हो गई है, जो प्रदेश के 1174 केंद्रों पर आयोजित की जा रही है। बड़ी संख्या में अभ्यर्थी इसमें शामिल हो रहे हैं और प्रशासन ने परीक्षा को शांतिपूर्ण और व्यवस्थित ढंग से कराने के लिए सभी जरूरी इंतजाम पहले ही कर लिए हैं। परीक्षा के दौरान किसी भी तरह की गड़बड़ी रोकने के लिए सभी केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। जैमर लगाए गए हैं और पुलिस लगातार निगरानी कर रही है, ताकि नकल जैसी घटनाओं को रोका जा सके और परीक्षा निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से पूरी हो सके। इस भर्ती परीक्षा के लिए लगभग 7.70 लाख अभ्यर्थियों ने पंजीकरण कराया है, जिससे युवाओं में सरकारी नौकरी के प्रति बढ़ती रुचि साफ नजर आ रही है। परीक्षा केंद्रों पर भारी भीड़ देखने को मिल रही है और सभी अभ्यर्थी अपने बेहतर भविष्य की उम्मीद के साथ परीक्षा दे रहे हैं। आज मौसम विभाग ने राजस्थान के पूर्वी जिलों में आज भी तेज आंधी और बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। जयपुर, भरतपुर और कोटा जैसे इलाकों में खराब मौसम की संभावना जताई गई है, जिससे लोगों को सतर्क रहने और जरूरी काम होने पर ही घर से बाहर निकलने की सलाह दी गई है।
कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने कहा है कि सरकार किसानों की आय बढ़ाने के लिए एग्रीटेक स्टार्टअप्स को बढ़ावा दे रही है। साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे छोटे विकास कार्यों पर जोर दिया जा रहा है, जिससे कृषि क्षेत्र को मजबूत बनाया जा सके और किसानों को बेहतर सुविधाएं मिल सकें। IPL 2026 में राजस्थान रॉयल्स ने गुजरात टाइटंस को 6 रन से हराकर शानदार जीत दर्ज की है। इस जीत से टीम का मनोबल बढ़ा है और अंक तालिका में भी उनकी स्थिति मजबूत हुई है, जिससे टीम के फैंस के बीच खुशी और उत्साह का माहौल देखने को मिल रहा है। इस मुकाबले में रवि बिश्नोई ने शानदार गेंदबाजी करते हुए टीम को जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई है। उनकी फिरकी के सामने विरोधी बल्लेबाज संघर्ष करते नजर आए और उन्होंने महत्वपूर्ण विकेट लेकर मैच का रुख अपनी टीम के पक्ष में पूरी तरह से मोड़ दिया। आज रात 9:54 बजे चंद्रोदय होगा, जिसके बाद व्रत रखने वाले श्रद्धालु अर्घ्य देकर अपना व्रत खोलेंगे। लोग पूरे दिन नियमों का पालन करते हुए उपवास रखते हैं और चंद्रमा के दर्शन के बाद ही भोजन करते हैं, जिससे धार्मिक आस्था और परंपरा का पालन होता है पूरी तरह से। बारिश और ठंडी हवाओं के कारण जयपुर, अजमेर और बीकानेर में तापमान में 3 से 4 डिग्री तक गिरावट दर्ज की गई है। मौसम सुहावना हो गया है, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिली है, लेकिन किसानों के लिए यह बदलाव चिंता का कारण भी बनता जा रहा है। भारत पाकिस्तान सीमा के पास खाजूवाला क्षेत्र से एक संदिग्ध विदेशी नागरिक को हिरासत में लिया गया है। सुरक्षा एजेंसियां उससे पूछताछ कर रही हैं ताकि उसकी पहचान और मकसद के बारे में जानकारी जुटाई जा सके और किसी भी संभावित खतरे को समय रहते रोका जा सके। इस संदिग्ध विदेशी नागरिक को आगे की जांच के लिए बीकानेर स्थित जॉइंट इंट्रोगेशन सेंटर में लाया गया है। वहाँ विशेषज्ञ टीम उससे गहन पूछताछ कर रही है और हर पहलू को ध्यान में रखते हुए मामले की जाँच को आगे बढ़ाया जा रहा है पूरी सावधानी के साथ। सरकारी स्कूलों में 15 अप्रैल से शुरू होने वाले नए शैक्षणिक सत्र के लिए शिक्षा विभाग ने तैयारियां तेज कर दी हैं। पाठ्य पुस्तकों का वितरण शुरू कर दिया गया है ताकि बच्चों को समय पर किताबें मिल सकें और उनकी पढ़ाई बिना किसी रुकावट के सुचारू रूप से चल सके। उदयपुर और माउंट आबू में सुहावने मौसम के कारण वीकेंड पर पर्यटकों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। होटल और पर्यटन स्थलों पर रौनक बढ़ गई है, जिससे स्थानीय व्यापारियों को फायदा हो रहा है और पर्यटन क्षेत्र को भी मजबूती मिल रही है लगातार। पिछले 24 घंटों में चित्तौड़गढ़ राजस्थान का सबसे गर्म जिला रहा, जहां तापमान 35.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। हालांकि अन्य जिलों में बारिश के कारण तापमान में गिरावट देखने को मिली है, जिससे मौसम में कुछ हद तक संतुलन बना हुआ नजर आ रहा है। सार्वजनिक निर्माण विभाग ने प्रदेश के ग्रामीण लिंक रोड्स के नवीनीकरण के लिए नए टेंडर जारी किए हैं। इससे गाँवों में सड़क संपर्क बेहतर होगा और लोगों को आवागमन में सुविधा मिलेगी, जिससे विकास कार्यों को गति मिलने के साथ साथ ग्रामीण जीवन भी आसान होगा। आगे मौसम विभाग ने पशुपालकों को सलाह दी है कि वे मेघ गर्जन के समय अपने पशुओं को सुरक्षित स्थान पर रखें। खासकर उन्हें ऊंचे पेड़ों और बिजली के खंभों से दूर रखने को कहा गया है, ताकि किसी भी तरह की दुर्घटना से बचा जा सके और पशुधन सुरक्षित रह सके। जयपुर में परीक्षा केंद्रों के आसपास आज भारी ट्रैफिक जाम देखने को मिला। सुबह और दोपहर की पारी के दौरान सड़कों पर वाहनों का दबाव बढ़ गया, जिससे लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा और यातायात व्यवस्था संभालने में प्रशासन को भी कठिनाई हुई। रविवार होने के कारण अजमेर शरीफ दरगाह में आज बड़ी संख्या में जायरीन पहुंचे हैं। लोग अपनी मन्नतें मांगने और दुआ करने के लिए आए, जिससे दरगाह परिसर में श्रद्धा और आस्था का खास माहौल देखने को मिला और पूरे क्षेत्र में रौनक बनी रही। आज आंधी और बारिश के कारण कई इलाकों में बिजली आपूर्ति प्रभावित हुई है। डिस्कॉम की टीमें लगातार मरम्मत कार्य में जुटी हैं और अधिकारी स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं, ताकि जल्द से जल्द बिजली व्यवस्था को सामान्य किया जा सके और लोगों को राहत मिल सके। आज राजस्थान के सर्राफा बाजार में सोने की कीमतों में स्थिरता बनी हुई है। वैश्विक बाजार के संकेतों के बावजूद भावों में ज्यादा बदलाव नहीं देखा गया, जिससे व्यापारी और ग्राहक दोनों स्थिति को समझते हुए सावधानी के साथ खरीदारी और लेन देन कर रहे हैं। जलदाय विभाग ने गर्मियों को देखते हुए पेयजल व्यवस्था की समीक्षा की है। पानी की कमी से निपटने के लिए टैंकर आपूर्ति की योजना बनाई गई है, ताकि किसी भी क्षेत्र में जल संकट की स्थिति न बने और लोगों को समय पर पर्याप्त पानी उपलब्ध हो सके। राजस्थान पुलिस ने साइबर अपराधों पर लगाम लगाने के लिए ब्लॉक स्तर पर नई हेल्प डेस्क शुरू की है। इससे लोगों को शिकायत दर्ज कराने में आसानी होगी और साइबर ठगी जैसी घटनाओं पर तेजी से कार्रवाई की जा सकेगी, जिससे लोगों का भरोसा भी बढ़ेगा। स्वास्थ्य विभाग ने शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत मिलावटखोरों के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी है। त्योहारों से पहले सैंपलिंग बढ़ाई गई है, ताकि लोगों को शुद्ध खाद्य सामग्री मिल सके और उनके स्वास्थ्य पर किसी भी तरह का बुरा असर न पड़े। संकष्टी चतुर्थी के अवसर पर पुष्कर सरोवर में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हैं। लोगों ने आस्था के साथ पवित्र जल में स्नान किया और पूजा अर्चना की, जिससे पूरे क्षेत्र में धार्मिक वातावरण बना हुआ है और श्रद्धा की भावना स्पष्ट रूप से नजर आ रही है।
बेमौसम बारिश के कारण मंडियों में अनाज की आवक थोड़ी कम हो गई है। इससे बाजार में कीमतों में हल्का उछाल देखा गया है, जिससे व्यापारियों और किसानों दोनों पर असर पड़ा है और स्थिति को लेकर सभी लोग सावधानी से आगे बढ़ रहे हैं। अभी मौसम केंद्र जयपुर के अनुसार 6 अप्रैल से एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा, जिससे बारिश का सिलसिला 8 अप्रैल तक जारी रह सकता है। इससे तापमान में और गिरावट आ सकती है और किसानों के लिए स्थिति चुनौतीपूर्ण बन सकती है, इसलिए उन्हें सतर्क रहने की सलाह दी गई है। शेखावाटी और बीकानेर संभाग के कुछ क्षेत्रों में आज दोपहर बाद ओलावृष्टि की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग ने किसानों और आम लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी है, ताकि फसलों और संपत्ति को नुकसान से बचाया जा सके।